बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये से जाती हो और इस रेखा के समानांतर है। तो ये रेखा कौन से रूप में है? कार्तीय रूप में दे रखी है। तो बच्चों देखिएगा, इसको डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है, ये ओरिजिन है। दिया हुआ है कि बिंदु ये से जाने वाली, तो ये अपने पास में एक बिंदु ले लेते हैं ए, और इस बिंदु से जाने वाला तो -2, 4 और -5, और यहाँ पे बिंदु लेते हैं P, वो है x, y, z इसके निर्देशांक, और इसके समानांतर सदिश लेते हैं B वेक्टर। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक समानांतर रेखा और दे रखी है, अर्थात यहाँ पे कोई एक समानांतर रेखा और दे रखी है, और उस समानांतर रेखा के हमें समीकरण दिया हुआ है कार्तीय रूप में। वो देखो x + 3/3 इज इक्वल टू y - 4/5 इज इक्वल टू z + 8/6। तो देखो इस रेखा के बिंदु कौन से हैं? इसके बिंदु, इस रेखा के बिंदु हैं -3, 4 और -8, और इसके दिक् अनुपात है इसके 3, 5, 6, 3, 5, 6। तो बच्चों ये इस समानांतर रेखा के दिक् अनुपात हैं, तो इसके भी दिक् अनुपात हैं, क्योंकि समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात बी वेक्टर को अपन निकालना चाहिए। जो बी वेक्टर का समीकरण है वो बी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, जिसके दिक् अनुपात हमें क्या दिए हुए हैं? दिक् अनुपात हैं, यही दिक् अनुपात हैं 3, 5, 6, अर्थात 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, अर्थात हमें इस रेखा जो सदिश है, समानांतर सदिश है, उसका समीकरण मिल गया। और बिंदु हमारे पास क्या है? ए बिंदु, ये मिल गया, अर्थात ए वेक्टर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ये आर वेक्टर, तो हमें तो इसी का समीकरण ये मिल जाएगा हमें यहाँ से, और इसके दिक् अनुपात मिल गए इस रेखा के, हमें रेखा का सदिश भी मिल गया। अब देखिए इसलिए, और इसका हम समीकरण जानते हैं, हमें बोला रेखा का कार्तीय समीकरण दिया है, इसके समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए रेखा का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, वो है आर वेक्टर इक्वल टू ए स्थिति सदिश प्लस लैम्डा बी स्थिति सदिश। तो ए बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख देते हैं अपन आर वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर निकाल लेते हैं, ए का स्थिति सदिश यहाँ से निकालेंगे, ए के स्थिति सदिश, इसलिए ए वेक्टर का स्थिति सदिश इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप। तो ये यहाँ पे रख देते हैं, ए कैप की जगह रख देंगे -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर का मान, और बी वेक्टर का मान अपन निकाल चुके हैं दिक् अनुपात से। बी वेक्टर का मान 3, 5, 6, तो यहाँ लिख देते हैं 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो ये तो हो गया उसका सदिश समीकरण, सदिश रूप में, सदिश रूप में समीकरण। और हमें इसको कार्तीय रूप में भी लिखना है, तो यहाँ से लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू -2 और प्लस 3 लैम्डा i कैप प्लस इसी प्रकार से 4 प्लस 5 लैम्डा, 4 प्लस 5 लैम्डा j कैप, और देखिएगा प्लस -5 प्लस 6 लैम्डा
के कैप हो जाएगा ये, तो यहाँ लिख देते हैं के कैप। अब तुलना कर लेते हैं, अर्थात x इक्वल टू -2 प्लस 3 लैम्डा, इसी प्रकार y इक्वल टू 4 प्लस 5 लैम्डा, इसी प्रकार z इक्वल टू -5 प्लस 6 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का मान लैम्डा इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ से देखिए लैम्डा इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। तो अपन इसको लिख सकते हैं कार्तीय रूप में, अर्थात x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। और ये उस रेखा का क्या है, कार्तीय रूप है, और ये उस रेखा का सदिश रूप है। और हमें क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि क्या निकालना है। ये रेखा दी हुई है, एक बिंदु यहाँ से जाने वाला, ये बिंदु यहाँ से जाने वाला और इसके समानांतर, तो यहाँ पे कोई रेखा है उसके समानांतर है, अर्थात इस बी बिंदु जो हम बी सदिश है उसके हम दिक् अनुपात निकाल लेते हैं 3, 5, 6 और उसका समीकरण लिख देते हैं बी वेक्टर, इसको घटक के रूप में, ये हो गया। इसी प्रकार यहाँ से इसके ए सदिश यहाँ से लिख लेंगे और इसको फॉर्मूला रख देंगे तो हमें इसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, इसका क्या निकालना है, सदिश समीकरण निकालना है, कार्तीय रूप से उसको कन्वर्ट करना है सदिश रूप में। तो देखिए कार्तीय रूप में दे रखा है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। ये कार्तीय रूप में दिया हुआ है और कार्तीय रूप में हम जानते हैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और बच्चों ये है बिंदु अपना, यहाँ से ये a बिंदु है और ये b बिंदु है, ये इसके समानांतर है, ये अपना p बिंदु और ये r वेक्टर, ये a वेक्टर। तो यहाँ पे a बिंदु के यहाँ पे x1 y1 क्या है, इसके निर्देशांक है x1 y1 z1 और इस p बिंदु के निर्देशांक हम लेते हैं x y z। और ऐसे ही इसका स्थिति सदिश यहाँ से निकालेंगे, इसका स्थिति यहाँ से निकालेंगे। तो हमें इस रूप को किस रूप में कन्वर्ट करना है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये सदिश रूप में, इस रूप में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से उसके बिंदु क्या मिल जाएंगे, इसे कंपेयर कर देंगे। तो बिंदु देखो, बिंदु ए बिंदु के निर्देशांक तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो अपने पास में x इक्वल टू या x1 इक्वल टू 5, x1 इक्वल टू 5। इसी प्रकार y1 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे -4। इसी प्रकार z1 इक्वल टू 6। और इस रेखा जो दी हुई है अर्थात 3, 7, 2, ये क्या है, इस b वेक्टर है उसके दिक् अनुपात हैं, ये जो b वेक्टर समानांतर वेक्टर है उसके दिक् अनुपात हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात हमें दे रखे हैं 372 अर्थात b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये दिक् अनुपात है। तो इसको घटक के रूप में अपने लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये सदिश रूप में है। तो हमने a वेक्टर का मान भी निकाल लिया, a वेक्टर इसके बिंदु ले लिए तो इसके वेक्टर रूप में आ जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे अपन इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर, और b वेक्टर का मान यहाँ से रख देंगे 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। और यही उस समीकरण का सदिश रूप है बच्चों, सदिश रूप। तो हमने
इससे तुलना करके x1 y1 z1 ए बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल लिए, यहाँ से x1 y1 z1 इससे तुलना करके ये हमारे पास प्राप्त हो गए 5 -4 और 2। अर्थात ए वेक्टर हमने प्राप्त कर लिया था यहाँ से, ए वेक्टर स्थिति सदिश, ए वेक्टर स्थिति सदिश हमने यहाँ से 5i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, और फिर हमने जो दिक् अनुपात से उससे हमने बी वेक्टर प्राप्त कर लिया और इसको फॉर्मूले में रख दिया, तो ये कौन से रूप में आ गया, सदिश रूप में आ गया, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। देखो ये अपना ओरिजिन है, ये बिंदु ए बिंदु हम पढ़ चुके हैं, उसकी बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे ए बिंदु लिया था और यहाँ पे बी बिंदु, और यहाँ पे हमने पी बिंदु लिया था। ये था x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 z2। देखिएगा, तो OA स्थिति सदिश ए वेक्टर लिया था, इसी प्रकार OB स्थिति सदिश हमने बी वेक्टर लिया था, और यहाँ पे कोई बिंदु श्वेत बिंदु लिया था जिसके कोऑर्डिनेट है x y z, और इसी का हमने समीकरण प्राप्त करना है, वो हमने r वेक्टर लिया था। और r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये उसका समीकरण है सदिश रूप में, ये हम पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है मूल बिंदु, अर्थात ए कहाँ से गुजरेगा, यहीं से गुजरे, और बी दूसरा बिंदु है वो यहाँ से गुजरे। तो इसकी सहायता से, तो पहला जो बिंदु है, जो ए बिंदु मान लेते हैं, जो ए बिंदु है वो कहाँ है, मूल बिंदु से गुजरे, अर्थात उसके निर्देशांक x1 y1 z1 की जगह क्या है, ये है x1 y1 z1। और दूसरा बिंदु P बी बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं यहाँ से, वो देखिएगा 5 - 2 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 - 2 और 3। दो बिंदु हो गया। अब इनके स्थिति सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ऐसे यहाँ से अपन निकाल लेते हैं बी वेक्टर इक्वल टू 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया, और अब निकाल लेते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अर्थात बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस ए अर्थात यही प्राप्त होगा। तो 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब ये राशियां यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, ये वाला मान, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। यहाँ पे देखिए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अर्थात यहाँ से तो यहाँ लिखेंगे 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इसलिए r वेक्टर इक्वल टू लैम्डा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये तो हो गया उसका सदिश रूप में समीकरण। बिंदु ये तो इसका सदिश रूप में, अब इसका कार्तीय रूप में भी निकला है। तो देखिए कार्तीय रूप में, अब कार्तीय रूप में तो देखिएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू लैम्डा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। और यहाँ से पहले यही चीज़ है, तो अपन तुलना कर लेते हैं इसकी, अर्थात x इक्वल टू 5 लैम्डा, इसी प्रकार y इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, इसी प्रकार z इक्वल टू 3 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू निकालना हो तो क्या होगा x अपॉन 5।
यहाँ से देखिए लैम्डा इक्वल टू निकालना हो तो y/2 और ये माइनस का, और यहाँ से भी लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा इक्वल टू z/3। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अर्थात x/5 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/3, और ये उसका कार्तीय रूप है, कार्तीय रूप में समीकरण। तो ऐसे हमने सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में दोनों में निकाल लिया, और यही हमें पूछा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9। बिंदु 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। वहां पे क्या था, मूल बिंदु था, यहाँ पे अलग अलग है। तो देखिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। ये x, ये y, ये z। ये अपना a बिंदु, ये b बिंदु मानते हैं, इसके निर्देशांक x1, y1, z1 है, और यहाँ पे x2, y2, z2 दो बिंदु से होकर जाने वाला अंतरिक्ष का समीकरण हम पढ़ चुके हैं। इसका स्थिति सदिश OA स्थिति सदिश, इसका OB, और यहाँ पे एक श्वेत चर लेते हैं P, उसका r वेक्टर होता है, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये r वेक्टर, और इसका सदिश समीकरण होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर होता है। a क्या है, b क्या है, यहाँ x के निर्देशांक अपने पास x1, y1, ये क्या लेते हैं, स्वेच्छ बिंदु लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट। अब देखिएगा, यहाँ पे बिंदु a बिंदु हमें दिया, अर्थात x1, y1, z1 की जगह दिया है 3, -2, 5, माइनस के 5, 3, -2, -5। ऐसे ही b बिंदु x2, y2, z2 3, -2 और ये 6 दिया हुआ है। तो पहले तो हमें a वेक्टर निकालना है। a वेक्टर इक्वल टू, a वेक्टर स्थिति सदिश, a स्थिति सदिश इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप -5k कैप। इसी प्रकार b स्थिति सदिश यहाँ से मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 3i कैप -2j कैप +6k कैप। ये हमने स्थिति सदिश निकाल लिए। a वेक्टर निकाल, अब हमें निकालना है b माइनस a, तो वो भी निकाल लेते हैं यहाँ से। b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप +6k कैप माइनस यहाँ से 3i कैप -2j कैप और -5k कैप, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो देखिएगा -3i कैप और ये माइनस, तो यहाँ तो बचेगा 0i कैप, -2j और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी 0k कैप, j कैप, +6 और ये माइनस माइनस फ्लिक्स हो जाए, तो यहाँ पे 11k कैप। अर्थात अपन लिख सकते हैं b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 11k कैप। तो ये मान भी प्राप्त हो गया, a वेक्टर भी प्राप्त हो गया। ये अपन इस समीकरण लिख देते हैं, अर्थात r वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर का मान यहाँ से 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर यहाँ से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 11k कैप। तो ये तो अपना सदिश रूप हो गया, सदिश रूप। सदिश रूप में समीकरण। अब इसको कार्तीय रूप में लिखना है। कार्तीय रूप में अर्थात xi कैप प्लस y, इसकी जगह रख देते हैं घटक के रूप में j कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3i कैप -2j कैप 2j कैप, और यहाँ पे देखो -5 + 11 लैम्डा, ये प्लस का ये माइनस का 11 लैम्डा k कैप।
अब अपन तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं घटकों की तुलना से। तो देखिएगा x इक्वल टू 3, इसी प्रकार यहाँ से x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -5 प्लस 11 लैम्डा। तो यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं प्लस लैम्डा 0 और यहाँ पे भी लिख सकते हैं लैम्डा 0, अर्थात लैम्डा इक्वल टू यहाँ से x माइनस 3/0, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू y -2 है तो y प्लस 2/0 और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू z प्लस 5/11। तो देखिएगा इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कार्तीय रूप में देखिएगा x माइनस 3/0 इज इक्वल टू y प्लस 2/0 इज इक्वल टू z प्लस 5/11 और ये उसका कार्तीय रूप है और यही हमारा आंसर है। कार्तीय रूप में समीकरण। तो सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में दोनों में हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 10 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।